नमस्कार, मैं हृदयेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अभी 27 जुलाई को आपका जो है यूपीएससी आरओ का एग्ज़ाम प्रस्तावित है और ऐसे में मेरे पास बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। और वो मैसेजेस कॉल्स क्या हैं? वो हैं कि सर अभी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो रही है, बहुत लोड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर कोई भी चीज़ हमें याद नहीं है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम के पहले जो एंजाइटी फील होती है वो सबको हो रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम आपसे बात करेंगे और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अभी आपके मन में चल रहा है एग्जाम को लेकर के, एग्जाम पेपर कैसा आएगा, बाकी चीजें कैसी होंगी, वो सभी डाउट्स दरअसल आज आपके इसी वीडियो से हो जाएंगे क्लियर। तो और ये बहुत जरूरी भी है कि आपका क्लियरिटी आपके चीजों में होनी आवश्यक है, राइट। तो अभी हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आपके एग्जाम को लेकर के, अदर एग्जाम को लेकर के, या पीसीएस या आरओ को लेकर के, या अन्य किसी एग्जाम को लेकर के, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 86044409 पर। इसके अलावा आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हमने आपको बोला, सेम यही नंबर 86044409 ये हमारा वहां पर मेंशन, आप वहां से पिक कर सकते हैं इस नंबर को भी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि आप जानते हो कि डिकोड एग्जाम यूट्यूब चैनल, वहां पर मैं पढ़ाता भी हूं, तो वहां से भी आप जो है डेली मॉर्निंग में मेरी 8 AM पर क्लास देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। हालांकि अभी जो है आज मेरी लास्ट क्लास थी वहां पर, क्योंकि फिर अब आरओ एग्जाम के बाद हम स्टार्ट करेंगे। और वो क्लास हमारी पीसीएस आरओ यूपीएससी सभी के लिए पॉइंट आउट से इंपॉर्टेंट होती है, सभी एग्जाम्स के लिए। और इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर 2026-27 के लिए आरओ का नया बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसके लिए भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। पीसीएस 2026 के लिए बैच लॉन्च हो चुका है डिकोड एग्जाम पर, उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको भी जस्ट बताया, ओके। अब आते हैं आपके बातों पर, जो आपकी शिकायत है, जो आपके मन में भय है, जो आपके मन में डर है। पहली बात, इन सारी बातों को एक नजरिए से मैं साइड करता हूं और एक बात मैं आपसे कहता हूं कि आप आखिर परेशान किस लिए हैं और क्यों परेशान हैं। सिर्फ इस बात के लिए कि सर एग्जाम अगर नहीं होगा क्लियर तो क्या होगा, या इसलिए परेशान है कि सर जो कुछ पढ़ा है लग रहा है सब भूल जा रहे हैं, सर लग रहा है कि जितना कुछ पढ़ा था कुछ भी नहीं याद आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं और उन प्रश्नों को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है, लोड लेना छोड़ दीजिए। अगर ये लोड अभी आप नहीं छोड़ेंगे तो ये लोड जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में 27 तारीख को देखने को मिलेगा और इसकी वजह से आप आते आते प्रश्नों को गलत करते हुए चले आएंगे। तो सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार की टेंशन अगर आपको है, किसी भी स्तर की टेंशन है आपकी, तो आप उसे छोड़ दें। हालांकि मैं जानता हूं कि टेंशन क्या होगी, सबसे बड़ी टेंशन फीमेल्स के साथ होगी शादी को लेकर के, कि अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो आपकी शादी कर दी जाएगी। लड़के ऑलरेडी किसी के देख लिए गए होंगे, कोई पेंडिंग में होगा कि बस एग्जाम 27 को हो, उसके बाद हम अगले महीने एंगेजमेंट और बाकी चीजें कर दें, ठीक है। बहुत बहुत चीजें होंगी। कुछ ये शादी नहीं देखी गई होगी तो यह होगा कि भाई बस अब सफिशिएंट है, आपके पास मौका इतना हमने बहुत दिया पढ़ने का, अब आपकी शादी कर दी जाएगी, ठीक है। यही सब ना होगा। कुछ के साथ ऐसा होगा कि एज उनकी अंतिम चल रही होगी, मतलब कि एज अंतिम इन द सेंस की लास्ट एज में होंगे, इन द सेंस की उनका अटेम्प्ट लास्ट होगा, एक तरीके से एज लिमिट क्रॉस कर रहे होंगे अब अगले वाले अटेम्प्ट में, वो भी इनके सामने प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसे हमारे मेल स्टूडेंट होंगे जो लड़के हैं, उनके ऊपर भी बहुत मेंटली प्रेशर होता है, नो डाउट, घर की जिम्मेदारियों से लेकर के, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन लड़कों के ऊपर, उन मेल्स की पर्सन के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। तो इन सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए अभी आपके पास बहुत लोड हो रहा होगा, मैं कहता हूं। और इसके अलावा जो फीमेल्स में है, जो मैरिड गर्ल्स हैं, उनके ऊपर भी एक जो है बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर होगा। आज ही मेरे पास एक कॉल आई थी और उसमें जो है एक जो लड़की थी, शादीशुदा थी, और वो उनके आंखों में आंसू आ गए बोलते बोलते। इतना ज्यादा वो परेशान है कि अगर सर इस बार नहीं हुआ तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा लोग ताने बहुत मारेंगे। ये एक जो समाज की जो ये नजरिया फीमेल्स को लेकर के या मेल्स को लेकर, किसी को भी लेकर के बना है, ये बहुत ही घातक है और ये महिलाओं को जो है आगे बढ़ने से रोकता है। वो इस बात के लिए तैयारी नहीं करेंगी कि सर अगर इस बार नहीं हुआ और अगली बार भी अगर नहीं हुआ, तो पहली बात तो इस बार अगर नहीं हुआ तो अब हम हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे और इतना मुझे मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर इन केस दूसरी बार भी नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ, फ्रेश वैकेंसी में, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले अगर ये मेरा वीडियो कोई फैमिली मेंबर देख रहा है, कोई किसी बेटी का पिता देख रहा है, किसी लड़की का हस्बैंड देख रहा है, किसी का भाई देख रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी बहन को, अपनी बीवी को, ठीक है, अपनी बेटी को पढ़ने का मौका दें। समाज में 50% का रेशियो है महिलाओं का, और अगर वो समाज में आगे नहीं आती हैं तो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और सरकार ने 2047 तक का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। ये विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा। सेम यही कंडीशन लड़कों के साथ भी है, उनके ऊपर भी मेंटली बहुत प्रेशर होता है। जैसे लगता है कि लड़की के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, लड़कों के साथ भी उतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लड़कियों के साथ समस्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं, ये मैं मान सकता हूँ, और नो डाउट कि है, ये वास्तविकता में है। बट जो लड़के हैं उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है। भाई लड़के लोग तो अगर नहीं जॉब करेंगे तो उनकी तो शादी तक नहीं होती, बताइए। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब का इतना चस्का लोगों को लगा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट जॉब आप नहीं करते, आप लाख अच्छे क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर इंसान है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब में तो आपको अच्छी लड़की नहीं मिलती है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो चीज़ों को प्रेफर करती हैं, और लड़की अगर जो है जॉब वाली है और लड़का अगर नॉन गवर्नमेंट वाला है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये समस्या आती है, ये मैंने महसूस किया, इस चीज़ को देखा है लाइफ में, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ओवरऑल आपके सामने समस्याएं आ रही है, जिस समस्याओं की वजह से अभी आप परेशान हो रहे हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, डरना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आरओ नहीं हुआ, आपके सामने कई और एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे आरओ 27 तारीख को आप देंगे, इनकेस नहीं होता है 0.00%। पहली बात तो आपको नकारात्मक सोचना ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर। होता है तो जिंदाबाद, नहीं होता है तो जिंदाबाद। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा ठीक है, कुछ हमारी मेहनत, कुछ हमारी किस्मत और कुछ ईश्वर की इच्छा, ये तीन चीजें आपकी लाइफ में वेरी करती हैं ओवरऑल। ओके, तो अभी लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अभी आप सकारात्मक रहो, होना और नहीं होना ये बात की बात है। और एक बात और, जो लोग एग्जाम छोड़ने की बात करेंगे, सर नहीं प्रिपेयर है, सर नहीं एग्जाम दे, ये गलती कतई मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। एग्जाम दीजिए, आपका प्रिपेयर है तो भी दीजिए, नहीं प्रिपेयर है तो भी दीजिए। हालांकि सेंटर दूर गया होगा तो मन आपका भटक रहा होगा, मन आपका पीछे हट रहा होगा कि यार नहीं थे एग्जाम, ऐसी गलती कतई मत करिएगा। एग्जाम बिल्कुल जाने दीजिए, मतलब जाइए और दीजिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं होता है तो अगले बार जब आप एग्जाम अभी देंगे तो वो जो मेंटली प्रेशर आपके एग्जामिनेशन हॉल का होता है वो तो आप महसूस करेंगे ना, कि नहीं करेंगे महसूस। अगली बार जब आप तैयारी करेंगे तो इस मेंटली प्रेशर से आप गुजर चुके होंगे, तो अगली बार जब आप एग्जाम देंगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अभी एग्जाम देने जरूर जाओ। और जो जो मन में आपके आ रहा है कि भैया क्या कहेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा, दीदी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, देखो यार ऐसा है, कोई किसी का होता है नहीं, 100 की सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं बोल रहा हूं आपसे, कोई किसी का नहीं होता है। यदि आप सक्सेस हैं तो जिंदाबाद, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्या आज जितने दिन से आप पढ़ाई बाहर कर रहे हैं या घर पे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी कंडीशन में आप थे, क्या किसी शख्स ने आपके हाथ में कोई 10 रुपया देने आया क्या, कि यार लो तुम आज जो है कल का खाना मेरी तरफ से खा लेना, कल को तुम कुछ बुक्स ले लेना, तुम्हारे पास आई दृष्टि मैगजीन आई हुई जो तुम उसको परचेज कर लो। क्या किसी ने 100 रुपया 10 रुपया आपके हाथ में रखा? नहीं रखा होगा, खास से खास व्यक्ति ने भी नहीं रखा होगा। इनफैक्ट आपने किसी से मदद मांगी होगी तो भी सामने वाले ने मना कर दिया होगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपकी हेल्प किए होंगे। तो अगर समाज ने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप समाज के बारे में ये क्यों सोचते हैं कि अगर एग्जाम नहीं निकलेगा तो फला क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आपको ईश्वर ने अकेला भेजा है, ना आपके साथ आपके भाई आए थे, ना माता आई थी, ना पिता आए थे, ना दोस्त आए थे, ना यार आए थे, ना गर्लफ्रेंड आई थी, ना बॉयफ्रेंड आए थे, ना मामा चाचा ताऊ ताई मौसी मौसा, कोई XYZ कोई नहीं आता। आप अकेले आए थे और इस धरती से जाएंगे भी आप अकेले, ठीक, जाएंगे भी अकेले, आए भी थे अकेले और जाएंगे भी अकेले। तो यार जब आना अकेले था, जाना अकेले है, तो दुनिया का क्यों सोचना। आप अपनी भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। ध्यान दीजिए, इस कोटेशन को तुरंत नोट कर लीजिए। क्या आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यह आपको निश्चित करना है कि आज आप परेशान होकर के, हताश होकर के अपने एग्जाम को खराब कर लेते हैं या पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, इस भावना के साथ आगे जाते हैं, हो जाता है एग्जाम, दैट्स वेरी गुड, बहुत बल्ले बल्ले है। इनकेस नहीं होता है तो अगली बार के लिए हम उतनी ही ऊर्जा के साथ, उससे कहीं गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ, क्योंकि इस बार एग्जाम अगर आपका नहीं हो पाएगा बाय द वे, तो आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिए होंगे कि नहीं प्री के साथ मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, मुझे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मुझे निबंध लिखना चाहिए था, मुझे यह किताबें पढ़नी चाहिए थी, मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने बहुत लोगों से 10-10 किताबें सुनी, मैंने उन 10-10 किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, राइट। ये सब चीजें जो आप गलतियां जो अभी आपने इस एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने मतलब इस एग्जाम में जो आप कर रहे होंगे, वो अगली बार आप नहीं करेंगे। तो हिम्मत को आपको क्या करना है, टूटने नहीं देना है,
कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि भरोसा कर तू ईश्वर पर। ध्यान सुनिएगा मेरी इस बात को, क्या कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है और नकारात्मकता के लिए हमारे जीवन में कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं अपने जीवन का देता हूं। मैं ग्रेजुएशन में +2 में था, इंटर में था, मुझे बीए करना था, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना था और मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूंगा, बीए करने के बाद कोचिंग कर लूंगा। मेरे फादर ने कहा कि नहीं आपको नहीं करना है, आपको बीएससी करना है। उनको अच्छा नहीं हमारे घर में तो किसी ने जो है बीए नहीं किया है, बड़ा बदनामी हो जाएगी, तो तुमको बीएससी करना है। मेरा बीएससी करने का कतई मन नहीं था। इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, आज भी वीक है मेरी इंग्लिश, उस समय मेरी और वीक थी। मुझे डर लगा यार इंग्लिश में तो आप कैसे देंगे पेपर। हालांकि जब मैं गया यूनिवर्सिटी तो वहां पर मैंने एक मन में संकल्प रखा था अपने कि यार ठीक है, पेरेंट्स ने कहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अपनी जगह वो सही होंगे, ठीक है अपन करते हैं, जो है बीएससी करते हैं। लेकिन चूंकि इंग्लिश वीक थी, सब कुछ इंग्लिश में लिखना था, पढ़ना भी इंग्लिश में था, किताबें भी इंग्लिश में थी, मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मैंने अपने मन में एक संकल्प ले लिया था और वो ये कि मेरे घर में आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, और अगर मैं बीएससी में फेल हो गया तो मेरे पापा का जो है नाक जो है क्या कट जाएगी और मेरे पापा का जो एक तरीके से स्तर जो है डाउन होगा। मैंने कहा मुझे अपने पापा के रिस्पेक्ट को बना के रखना है, मुझे अपने पर मैंने भरोसा रखा। मैंने सीनियर से पढ़ाई की, मैं जहां से मुझे लगता था कि मुझे इनसे पूछना चाहिए, मैंने सबसे हेल्प लिया, मैंने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया और मैं पास हो गया। 3 साल एकदम बढ़िया से निकला। एमएससी आते थे, एमएससी को टॉप कर दिया, एमएससी टॉप कर दिया फाइनली। ये जो चीज हुई ये सिर्फ मेरे विश्वास पर और मेरे लगातार तैयारी करने पर, सबसे बड़ी बात सकारात्मकता पर। मैंने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचा। यही सेम चीज आपको करनी है। आपके मन में नकारात्मकता के लिए कोई भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। निगेटिविटी क्यों सोचना यार, बताओ निगेटिव क्यों होना। अच्छा, निगेटिव होने से अगर कोई आप ऑटोमेटिक आपका जेब भर जाता हो पैसे से, या आपके सामने जो है आपके सामने बड़ी सी खाने की अच्छी सी थाली सज जाती हो, तो आप नेगेटिव होइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नेगेटिविटी से आपका सिर्फ नुकसान होता है, फायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए अगर इस बात के लिए नाराज हैं, मतलब इस बात के लिए आप परेशान हैं कि सर जो कुछ पढ़ा है सब भूला जा रहा है, सब ये हो रहा है, ये चीज आप सिंगल नहीं है, ये चीज एक्चुअली में सभी के साथ हो रही होगी। जिसने भी ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया होगा, जिसने भी एफर्ट लगाया होगा, उन सभी लोगों के साथ यही समस्या हो रही होगी। हाँ, वो बात अलग है कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार 2-3 बार 4 बार एग्जाम दिया होगा उनके साथ टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, दूसरी बार एग्जाम दे रहे होंगे, और खासकर तब जब आपके ऊपर फैमिली प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर आजकल होता है कि यार मौका है, अपन जो है जब जॉब लग जाएगी तो शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंटरकास्ट वालों के साथ तो यही खेल होता है। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी की जो है होगी आपके ऊपर, और अटेंशन कहीं ना कहीं होगा यार कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। हमारे ये सारी सिचुएशन जो है आपके सामने अभी आ रही होंगी, और इन्हीं चीजों को देख करके आप घबरा रहे होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई टेंशन मत लीजिए। इनकेस नहीं होता है, अभी आपके सामने पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, आप उसको दीजिएगा। SSC के थ्रू आपने पेट का फॉर्म फिल किया होगा, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली, आप उनको कीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने बीएड BTC कर रहा होगा, निश्चित तौर पर प्राइमरी वैकेंसी नहीं आई, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में आएंगे, डैम श्योर आएंगी, आप उसमें लग जाइएगा। अभी LT गेट की वैकेंसी जो है क्या कहते हैं आ चुकी है, आई थिंक 28 या 29 से उसका फॉर्म फिल हो जाएगा, आप उसमें लग सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा होगा तो आपके पास MA करके PhD करने का ऑप्शन होगा। अगर एज होगी तो JRF कर सकते हैं आप। आपके सामने विकल्प बहुत आ सकते हैं, उन विकल्पों को पहचानने की आपको आवश्यकता है। तो अभी बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, बस इस भाव से। और देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके सामने क्या है, दिक्कत वाली बात है, आपको लगता है कि यार अभी मुझे कुछ भी नहीं याद हो रहा है, अभी मुझे परेशानी हो रही है, तो आप एक काम करिए कि अपने आप को ना एक जगह बैठिए और अपने मन को थोड़ा सा केंद्रित करिए ईश्वर की तरफ, अल्लाह के ऊपर, जीसस के ऊपर। जिसको भी आप, जिस भी आप जो है धर्म के हों, जिस भी आप जो है भगवान को मानते हो, आप उनको एक बार अपने दिमाग में लाइए और सोचिए कि क्या आपने वास्तव में मेहनत की थी। अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो ठीक है, फिर कोई लोड ही नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि यार अपन ने मेहनत नहीं की थी, इस बार तो नहीं की थी, तो अगर मेहनत नहीं की थी तो फिर कोई बात नहीं। अब सोचिए कि यार ठीक है, ओके डन है, अब हम अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार जो है क्या कहते हैं प्रेशर में ना करके हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो ये मन को अपने क्या करिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए और मन को भगाइए मत इधर उधर कि यार नहीं होगा तो फला क्या कहेंगे, ढिमका क्या कहेंगे। यार देखो ऐसा है ना, ये है समाज। अगर आप समाज को देख करके चलेंगे ना तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे, ना विद्यार्थी जीवन में और ना गृहस्थ जीवन में, कभी भी नहीं खुश हो सकते हैं। आपको समाज का देख के नहीं चलना है,
क्यों चलना है? शादीशुदा अगर आप हैं, आपको लगता है कि पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हस्बैंड सो जाएं तब पढ़िएगा, बच्चे सो जाएं तब पढ़िएगा, सुबह उठ के पढ़िएगा। हालांकि आई नो वेरी वेल कि इट्स अ वेरी बिग टास्क, बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, गृहस्थ जीवन में रह करके, खासकर तब जब आपकी शादी हो जाए और जब बच्चे वगैरह हो जाए तब तो बड़ा मुश्किल होता है। बट इन सभी समस्याओं से आपको आगे निकलना है, और खासकर जो फीमेल्स जिनकी शादी नहीं हुई उनके साथ भी दिक्कत होगी, उनको भी अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, कई बार तो मेरे पास फोन कॉल्स आया कि सर क्या कहते हैं वो सर एक साहब जी थे, उनसे बात होती थी सर, अब बातचीत बंद हो गई और एकदम से उन्होंने ब्रेक कर दिया। कई लोग तो इसी बात से लेकर के जो है क्या कहते हैं परेशान है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं अक्सर कहता हूं और मैं फिर से आपसे कहता हूं कि जीवन में एक सितारा था, कोई लाइफ से आए जाए, कोई अच्छा दोस्त आपका इस बीच में साथ छोड़ दिया हो, कोई अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रहा हो, कोई जीवन साथी किसी का डिवोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ हो गया ठीक है, ईश्वर ने सब सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सुना भी होगा आप लोगों ने, मैं क्या कहता हूं कि जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, तो जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी आपने जो कुछ पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए। आप कुछ नया मत पढ़िए, कुछ नया मत देखिए। मैंने कई सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं आपको कि आप छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपको लगता है यार नहीं पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल मत पढ़िए। 2-3 दिन में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हिंदी को चाहे तो आप रिवाइज कर लीजिए। हिंदी चूंकि एक 60 नंबर की हिंदी आती है, एक बड़ा सेक्शन है। आप चाहे तो फिलहाल के लिए हिंदी और करंट अफेयर 2 सब्जेक्ट बस। अब तो मैं आपसे जीएस भी नहीं कहूंगा कि आप कुछ छूइए, मैं लूसन भी नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। आप सिर्फ हिंदी की घटना चक्र अगर आपके पास है, आप उसको उठा लीजिए। डिकोड एग्जाम की हिंदी की बुक है या जो जिस भी राइटर की आपके पास बुक है, आप उस किताब को उठाइए, वहां से हिंदी और वहां से बाकी जगह से आप डिकोड एग्जाम पर जो है, जो हमारे वीडियो बनाए गए हैं करंट अफेयर्स के, आप उनको देख लीजिएगा। डिकोड एग्जाम सर्च कीजिएगा, वहां पर पढ़ाता हूं आपको। लगातार मैं लाइव रहता था 9:30 बजे रात में, वहां पर मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, समझाई हैं। आप उन सभी बातों को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली जो है आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो अभी लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, बस मैं एक बात और कहता हूं अक्सर, और वो ये कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप अपने आप को खुदगर्ज बना लीजिए। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, बस आप कौन क्या कहता है कहने दीजिए। जब आप संघर्ष के राह पर बढ़ते हैं ना, तो दुनिया आपके कदम पीछे खींचती है। ये शाश्वत सत्य है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप बेहतर काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करने चलेंगे तो भी लोग कहेंगे यार ले जी चले हैं, बड़े सुधार कर रहे हैं। सामाजिक सेवा करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, अच्छा लो जी, अपने घर में तो नहीं देखते हैं, चलें सुधार जो है समाज सेवा करने, चलें चलो बताओ, चले हैं आईएएस बनने, चलो 2 ठो बिटिया की जो है मम्मी बन गई हैं, चलो अब देखो इनको अब पढ़ाई का शौक लगा है, बताओ अब तैयारी करेंगी, बताओ काम धाम देखना चाहिए तो अब तैयारी कर दी है। कुछ लड़कियों को बोलेंगे लोग अब बताओ यार क्या कहते हैं, इतनी एज हो गई है और शादी नहीं हो रही, शादी नहीं कर रही है, लग रहा कहीं चक्कर बाहर चल रहा होगा, तो ये है वो है। ठीक है, कई लोग के जो लड़कियां बाहर हो रही, लड़के बाहर होंगे, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा। लड़कों के ऊपर भी बहुत मेंटली प्रेशर आ रहा होगा, शादी को लेकर के, घर पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के, यार जो बताओ इतने बड़े हो गए हैं और क्या कहते हैं वहां पर सिगरेट फूकते होंगे इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली में, और शादी भी नहीं करते हैं, और देखो एग्जाम इतने साल से पढ़े हुए, सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं। ये सारे लोगों के मुंह उस समय जो है बंद हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मार्क जो आपके ऊपर लग रहे हैं, उसी दिन विराम लग जाएगा इस चीज के ऊपर, जिस दिन आपका लिस्ट में नाम होगा, चाहे साक्षात्कारी के रूप में, चाहे SSSC के किसी और एग्जाम में, चाहे नेट के एग्जाम में, चाहे किसी अदर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी चाहे पीसीएस, सभी के क्वेश्चन मार्क पर विराम चिन्ह उस दिन लग जाएगा जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सकारात्मक रहेंगे। और आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे सर नहीं समझ में आ रहा है, इतना अपने आपके होप को डाउन मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। और यार अगर नहीं होता है तो क्या जिंदगी इसी आरओ पर टिकी हुई है क्या? आप एक बात बताओ मुझे, क्या जिंदगी आरओ के एग्जाम तक सीमित हो गई क्या आपका? अगर आप आरओ नहीं, इन केस नहीं बन पाते हैं आरओ, तो क्या जीवन समाप्त हो गया आपका? क्या आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। अगर यही होता तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अगर यही होता तो असफलता से हार करके जो है, असफलता जो है स्वीकार करते हुए चले गए थे, क्या कहते हैं, मतलब असफलता उनको हुई और वो चले गए ऋषिकेश में जो है सुसाइड करने। तो वहां पर मैंने ये स्टोरी में कई बार आपसे कहता हूं कि जब वो जो बनना चाहते थे और बहुत गरीब भी थे, आप जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ऋषिकेश में जो सुसाइड करने चले, गंगा के तट पर खड़े हुए थे और सुसाइड करने के जो है बस कुछ ही मिनट पहले एक महान संत कोई आए और उन्होंने कहा, वो समझ गए। अब जानते हैं सिद्ध पुरुष तो सब कुछ समझ ऐसा नहीं जाते हैं, समझ ही जाते हैं। उनके पास गए और कलाम जी से कहा कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, क्यों?
तो उन्होंने अपनी समस्याएं जो है बताई। उन्होंने कहा कि आप अपने अंतरात्मा से एक बात पूछें कि आप कौन हैं और आपके जीवन का एक्चुअली में उद्देश्य क्या, व्हाट इज मोटो योर लाइफ, व्हाट इज योर एम, आपके जीवन का आधार क्या है, अगर धरती पर आपको ईश्वर ने भेजा है तो उसका बेस क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने उस प्रश्न उस महात्मा के प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढना शुरू किया और उस प्रश्न को उन्होंने फेस कर लिया। उन्होंने देख लिया कि हाँ यार ये चीज तो बिल्कुल सही कही जा रही है। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ये हुआ कि उनकी बात उन्होंने माना और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जबरदस्त मेहनत की और उसके बाद आप जानते होंगे कि मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना गया। आगे बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए। इसके अलावा भारत के जो है राष्ट्रपति बने और एक उनको मैं एक साधु संत और जो कुछ मैं कह सकता हूं कहता हूं, लेकिन संघर्ष किया था। ठीक है, इन्हीं संघर्षों के इतिहास में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो चाहे आप भगत सिंह का नाम ले लें, चाहे महात्मा गांधी का नाम ले लें, चाहे किसी भी व्यक्तित्व का आप नाम ले लें जो इतिहास में रहे, सबने बहुत मेहनत किया अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत किया और वो हमेशा अपने चरम जो है जो उनकी सक्सेस होती है उस पर पहुंचे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इंसान को हमेशा सफलता से महानता की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता सिर्फ आरओ के एग्जाम तक सीमित नहीं रहेगी, सफलता आपकी बहुत बड़ी है। ये तो एक छोटा सा आपके लिए एक एग्जाम है, एक छोटा सा एग्जाम है, इसमें आपको घबराना नहीं है, जीवन में आगे बढ़िए। मेरा पूरा सपोर्ट है। इनफैक्ट डिकोड एग्जाम में पढ़ाता हूं, वहां पर उसका भी पूरा सपोर्ट है। कई सारे कोर्सेज वहां पर चलते हैं और कहीं कोई समस्या होती है निसंकोच होकर के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे 8604409201। इसके अलावा एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं और इसी बात के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि अगर इस बार के एग्जाम में कोई कमी आपके भीतर रह गई है तो आप चुपचाप से एक काम करिएगा, अगली के लिए तैयारी कर लीजिए। अगली वैकेंसी के लिए डिकोड एग्जाम पर ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने जो बताया सेम वही कॉन्टैक्ट नंबर है, सीधे संपर्क कर लीजिए। एक बेहतर टीम आपके लिए जो है आपकी पढ़ाई के लिए इंतजार कर रही है और उम्मीदों के साथ आगे बढ़िए। लेकिन फिलहाल 27 जुलाई के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, डिकोड परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है बिल्कुल मन को अपने कंट्रोल कीजिएगा और 27 जुलाई में बिल्कुल दिल खोल करके एग्जाम दीजिए। ठीक है, बाकी कोई इश्यू होता है यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।